कर करम महबूब दावर सैयदी मदनी मियां पर कर करम महबूब दावर हाशिमी मदनी मियां पर उम्र में बरकत अता कर दीन की खिदमत लिया कर। बिरादरानी अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ी कादरी शाजली। जैसे कि आप जानते हैं कि एक दौर था जब वहाबियों का फ़िरका बहुत ज़ोरों शोर से काम कर रहा था और भोले भाले सुन्नी भाइयों को बहका बहका कर वहाबी बना रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनका जो मामला था वो कम हो गया। आज भी लेकिन जा बजा ये लोग वक्तन फ़वक्तन और जगह जगह ये लोग अपना फितना फैलाते रहते हैं, भोले भाले सुन्नियों गुमराह करते हैं। ठीक है जी। अब मसला ये है कि वहाबियों का तो वक्त अब चला गया, शायद यूँ कह लीजिए कि वहाबी लोग काम कर रहे हैं लेकिन छुप छुप कर काम कर रहे हैं, खुलेआम काम नहीं कर रहे। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा जो फ़िरका अपनी एड़ी चोटी का जोर लाकर दुनिया में फैल रहा है वो है रवाफिज़ का फ़िरका। और ये रवाफिज़ का फ़िरका जो है कभी भी भोले भाले सुन्नियों को ये नहीं बोलेगा तुम राफ़िज़ी बन जाओ, तुम शिया बन जाओ। बोलेगा नहीं, तुम सुन्नी रहो, हमें कोई मसला नहीं है, तुम अहले बैत के आशिक हो, लेकिन हमारे साथ सिर्फ हमारी मजलिस में चलो। और हमारे बहुत से सुन्नी अहबाब इनकी मजलिसों में जाते भी हैं और मजलिसों में जा जाके ही इनका ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि एक न एक दिन जाके, क्योंकि इल्म होता नहीं लोगों को, उन्हें तो यह जो उन्हें पढ़ा दोगे वो बात वो मान लेंगे। अब उन्हें बेचारों क्या पता भाई कि हदीस के अंदर जिरह तादील नाम कोई चीज़ होती है, उसूल हदीस कुछ होती हैं। झूठी मन गलत किस्से कहानी बना के बस बयान कर दिए और उनके दिल में जो है सहाबा किराम का बुग़्ज़ भर दिया, बन गया बंदा राफ़िज़ी। और फिर बंदा कहता है नहीं यार हम तो गलत थे, हमसे हदीसें छुपाई गई, हमसे हक छुपाया गया, सैयदा फ़ातिमा का हक मारा गया, सैयदा फ़ातिमा घर जलाया गया, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें पेश करके तो उनको लगता है कि हाँ जी यार हमसे वाकई बहुत सच्चाई छुपाई गई थी। तो जब जाके उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो इसी तरह से एक बंदा हमारे पास भी आया, उसने भी दावा करा। उसने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक बहुत घिनौना इल्ज़ाम लगाया जो मैं अपने मुँह से बोलना यहाँ पर पसंद नहीं करूँगा, आप लोग ऑडियो में सुन लीजिएगा। तो जब हमने उससे दलील मांगी तो उसने दावा किया कि भाई ये मैं बुखारी मुस्लिम की हदीस साबित करूँगा। तो हमने कहा भाई तो हदीस भेजो। मैंने कहा भाई देखो दावा तो लोग बहुत करते हैं। तो उसने कहा भी देखो अभी भेजना मेरा काम है, अब मानना ना मानना आपका काम है। खाली भेजना तुम्हारा काम नहीं है, जो उस पर सवाल होंगे उनके सवालों के जवाब तुमको देने पड़ेंगे। खाली ऐसा नहीं है कि तुमने भेज दिया मान लेंगे। हमने कहा भाई जिरह तादील नाम की कोई चीज़ होती है, उसूल हदीस के नाम कोई चीज़ होती है, उसके तमाम रावी हैं, उनके रावियों की जाँच होगी, उनकी रिवायत करने वाले कौन कौन है, जब जाके इस चीज़ को माना जाएगा ना। तो जनाब मन को ये सब बातें सुनकर शायद इतना तगड़ा झटका लगा कि आज 15 से 20 दिन लगभग हो गए, मुझे याद नहीं कितने दिन हो गए एग्जैक्टली, लेकिन कम से कम 15 दिन तो क्रॉस हो चुके हैं लगभग। तो अभी तक उसने वो दलील नहीं भेजी। ठीक है जी, कि हाँ जी कौन सी हदीस नंबर है, मुस्लिम में या बुखारी में, कौन से बाब में है, कौन सी किताब में, कुछ अता पता नहीं है। तो आज हम लोग ये अपलोड कर रहे हैं ऑडियो, ताकि उसके झूठ का ये पर्दाफाश हो सके। और आप लोगों से गुजारिश है ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बिलखुसूस रवाफिज़ तक ज़रूर पहुँचाएगा। देखो तुम लोग झूठ बोलते हो, भाग जाते हो, झूठ बोल के भाग जाते हो, दलील देने के नाम पे तुम्हें मौत आती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस फितने से हमारे और हमारे आवाम की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी जी खैरियत से हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप बताएं। जी जी अल्लाह का शुक्र एहसान है। और कहाँ से हैं आप? जी मैं सरकार यूपी से हूँ। ये सर यूपी है? अच्छा जी, यूपी तो हमारे पड़ोस में ही है। जी जी। यूपी में कौन सी जगह से हैं आप? मैं जिला शामली से। अच्छा शामली, ओ ये बात। जी 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 चलिए अच्छी बात है। शामली गुजरना होता है हमारा कभी कभार तो रास्ते में पड़ता है। मुजफ्फरनगर के पास ही पड़ता है। जी जी हाँ बिल्कुल, वो हम निकलते हैं ना वहाँ से, पानीपत से निकलते हैं ना कलिया शरीफ के लिए, तो रास्ते में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल जी। और ये क्या गुफ्तगू चल रही है आप हज़रात की दोनों की? गुफ्तगू कुछ नहीं, पता नहीं जनाब के पास मेरा नंबर कहाँ से आया। तो वो बस हदीस के मुतालिक ही कोई बात हो रही थी। वैसे तो कोई देखिए कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आपस में सब भाई। कौन सी हदीस? वो जो अभी इन्होंने अमीर मुआविया का जो मसला रखा है कि उनकी शान में हदीसें दिखाना। अच्छा जी, मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे रसूल से क्या नाम है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखा दी कि हजूर ने क्या नाम है इनकी शान में कोई हदीस फरमाई हो। ये असल में जी शाहनवाज साहब ये बताएं आपका ताल्लुक किस मकातब ज़िक्र से है? जी फिर इंशाअल्लाह आपका ताल्लुक किस जमात से है?
मैं शिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शिया है ना। अब देखिए, असल में आप भी जानते हैं रफी जी, अगर आप अहले में हैं तो शिया हजरात के जो मुहद्दिसीन हैं और उनके जो रावियान हैं ना, तो वो जो है मुख्तलिफ ही हैं। अगर मैं कोई रिवायत पेश करूँ तो आप उसको नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे हम नहीं मानते इसको, है ना। देखिए मेरी बात सुनिए जनाब, बात क्या है, हक और बातिल की है। ये बिल्कुल ठीक है ना, समझे। बात जो है वो हक और बातिल की है, ना किसी बहस की है, ना कोई लड़ाई की है, ना कोई किसी के साथ में बदतमीजी की है। जी जी बिल्कुल नहीं, जैसे कह रहे हैं हम वैसे, और ये नहीं है, देखिए जनाब, ये नहीं है बिल्कुल भी कि भाई मैं शिया हूँ या फिर आप अहले सुन्नत हैं कि भाई मैं आपको गाली गलौज करूँ या आप मुझे गाली गलौज करें। सुने मेरे भाई, देखिए इससे क्या होता है कि इससे ना इमामों का पता लगता है। वो तो बात सही है, बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, कि हमारे इमाम ने हमें कौन सी तरबियत, हमें क्या तरबियत दी है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल हम इससे तमीज से, तहजीब से या बदतमीजी से, इससे हमारे इमाम का पता लगता है कि हमारे इमाम ने, हमारे घर वालों ने हमें कौन सी तरबियत दी है, गाली गलौज की दी है या फिर भाई इल्म की दी है, कैसी दी है। जी बिल्कुल, बात सही है। बिल्कुल देखिए जनाब, भाई आपको कोई मौजू है वो रखिए, बिल्कुल रखिए, मेरी किताबों से रखिए, है नहीं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई। हदीस है भाई, आपको मेरी किताबों में या फिर मुझ में कोई फर्क लगता है भाई, जनाब आपकी किताब में ये लिखा है, हाँ ठीक है। आप जो बात करूंगा वो हवाले के साथ में करूंगा, मुंह ज़बानी बात नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जो मैं बात करूंगा वो अहले सुन्नत की किताब से करूंगा। कोई मतलब ये नहीं है कि किसी किताब या किसी मौलवी की किताब लिख दी हो, लिखी भी हुई, मैं उससे बात नहीं करूंगा। हाँ 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं है कि अभी किसी ने मौलवी ने किताब लिखी हो कि अभी 10-20 साल पहले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप पुरानी किताब दीजिए, 1000 साल पुरानी, 12 साल पुरानी, सब चलेगी, नो टेंशन। जी, जो क्या नाम है किताब होगी अहले सुन्नत की, मैं छोटी मोटी मैं किताबों को मानता नहीं हूँ कि जिसने क्या नाम है कच्ची पक्की हदीस लिख दी हो, मैं उसको कभी मानता नहीं हूँ। ठीक है जी, कोई मसला ये नहीं है कि इंसान क्या नाम है कि अपनी तरफ से कुछ भी बातें बना दे, ना किताब में लिखा हो, बिल्कुल हमें गुनाह में शामिल नहीं होना, हम झूठ बोल के गुनाह में शामिल हो। नबी की हदीस है कि जो झूठी हदीस बनाता है ना, जो झूठी हदीस बनाता है वो सीधा जहन्नुम की तरफ जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, आप एक बात बताएं, किसी शख्स के ऊपर जिना का इल्जाम लगाने के लिए जी जो है क्या शवाहिदा चाहिए होते हैं हमें? जो देखिए, जब कोई सहाबी उसको क्या नाम कहे, हाँ जी, तो मानोगे ना। अच्छा, सहाबी कहे, सहाबी कहे, लेकिन सहाबी नहीं, अगर कोई नबी का सहाबी ही कहे इस बात को, फिर तो क्या नाम है हवाले की जरूरत ही नहीं रही इसमें। जी बिल्कुल जी, बशर्ते ये साबित हो जाए कि वो बात रात आपने मुझसे एक सवाल किया था। हाँ जी, जिस हदीस के रावी क्या नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब हो, उस हदीस को तो मानोगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि रावियों के दर्जे होते हैं। पहला रावी वो होता है जो अल्लाह के रसूल से कोई सहाबी रिवायत कर रहा है या किसी सहाबी से दूसरा सहाबी रिवायत कर रहा है। फिर उसके बाद आते हैं जो खुद ही क्या नाम है सही बुखारी के अंदर, क्या नाम है सही मुस्लिम के अंदर हजरत उमर बिन खत्ताब ही खुद फरमा रहे। हाँ, तो मानोगे? मानेंगे ना, हम बोल तो रहे हैं, उसकी सनद सही ही खुद क्या नाम है ये हो। अरे मैंने कह तो दिया आपको, जब सनद मुत्तसिल पाई जाएगी, ठीक है, सनद में इनक़िता नहीं पाया जाएगा, उसके बाद वो कॉल तब जाकर ये बात साबित होगी कि वो कॉल हजरत उमर का है या हजरत अबू बकर का है या मौला अली का है या उस्मान गनी का वगैरह होगा। ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर कोई हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर नहीं, सही मुस्लिम का मैंने कलमा नहीं पढ़ा है ना, पहली चीज देखें, मैंने इमाम मुस्लिम का कलमा नहीं पढ़ा है कि मैं उनकी लिखी सबाब को मान लूंगा। मैंने कलमा पढ़ा बुखारी का। समझे आप बात? नहीं समझे आप मेरे कहने का मतलब?
मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई किताब तो आपकी है। नहीं, आपकी है, उसको छोड़ दीजिए ना। उस किताब में मक्कार भी तो भरे पड़े दुनिया भरे के, तो उस किताब के अंदर लोगों ने मिलावट ये करी है। कहो कि उसके अंदर क्या नाम है, झूठी हदीस है, मैं बात नहीं। अरे जनाब इमाम, आप एक बात बताएं, क्या आप उसूल हदीस को नहीं मानते? किसको? उसूल हदीस को नहीं मानते आप? उसूल जिरा तादील नहीं मानते आप क्या? उसूल जिरा तादील जो है, सुने, उसूल जिरा तादील को शिया हजरत भी मानते हैं। जिरह मुफहम, जिरह मुफस्सर, समझ गए? इसको शिया भी मानते हैं। आप ये दावा ना करें कि किताब हमारी है। ऐसे तो आपकी किताबों में बहुत सारी रिवायत है, उनको आप नहीं मानते। हमारे देखिए उनको नहीं मानते जनाब। मेरा मौकिफ बस एक है आप लोगों से, और कुछ नहीं है। हमारे इमाम से, सुने आपसे मैंने क्या, हमारे इमाम से और हमारी किताब से। हाँ, भाई आप लोग ये कहते हैं कि भाई शिया काफिर है, हम ये कहते हैं हमारे इमाम से, हमारी किताब से। हमारे लोगों ने, हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने कभी भी किसी शिया को मुतलकन काफिर नहीं बोला जब तक उसका कुफ्र साबित नहीं हुआ, समझे? रही बात ये कि आपके बाद उलमा जो शिया ही कहलाते थे, उन्होंने अल्लाह तक की तौहीन करी है, तो अल्लाह की तौहीन करने वाले को काफिर ना बोले हम? जो अल्लाह की क्या नाम है तौहीन करे वो काफिर, जो अल्लाह की तौहीन करे वो काफिर। ठीक, तो ऐसे शिया को हम काफिर बोलते हैं, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अगर कोई शिया है, वो खुद को शिया कह रहा है और वो ना अल्लाह की तौहीन कर रहा है, ना नबी की तौहीन कर रहा है, ना सहाबा की तौहीन कर रहा है, तो ऐसे शिया को हम काफिर नहीं बोलते ना। जो मतलब सुने, जो सहाबा की तौहीन करे और क्या नाम है नबी की तौहीन करे वो कौन? काफिर है, बिल्कुल वो काफिर है। जो कुरान को बदलने की बात करे वो कौन? लेकिन ध्यान रखें, लेकिन सुने, नबी की तौहीन सराहतन कुफ्र है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन सहाबा की तौहीन ये हमारे नजदीक मुतलकन कुफ्र नहीं है। आपने एक अपने हदीस सुनी होगी, आपने अपने आप वीडियो में एक वाकया सुना होगा कि आप बताएं। हजरत बिन खत्ताब ने कहा कि रूम के बादशाह को मैं हुक्म नहीं, मिल्लत नहीं करता, हुक्म देता हूँ। अच्छा, सुनी होगी शायद, वीडियो आती रहती है। नहीं, लेकिन मैं इतना, असल में क्या है ना, मैं वीडियोबाजी में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा हमारा कहना यही है, सुने देखिए, हमारा कहना यही है, जब इंसान हदीसें बदलने पे आता है ना, अब लोगों ने क्या कर दिया कि अहले सुन्नत के लोगों ने कि रूम के बादशाह ने हजरत उमर बिन खत्ताब को खत लिखा था। अच्छा, हजरत उमर बिन खत्ताब को क्या नाम है खत लिखा, कहने लगे मैं आ रहा हूँ जंग करने के लिए। ठीक तो है, मिंबर पे बैठ के कांपने लगे थे, कांपने, हदीस हर चीज ये तो बात है ना, ये हदीस। तो लोगों ने क्या कर दिया कि उमर बिन खत्ताब रूम के बादशाह को धमकी दे रहे, रूम के बादशाह ने इनको धमकी दी, ये कांपने लग गए बैठ के। मतलब यूं है, देखो आपने कहा कि हमने हदीसें बदल दिया, ठीक है जी, 100 बातों के बाद मैं कहता हूँ हदीस मैंने जो कुछ मतलब आपने सुन्नत से लिया है ना कि लोगों ने बदली हदीसें, तो हदीसें बदलने का सबूत है आपके पास कि हाँ जी उन्होंने हदीस बदली है, उसके ऊपर आप मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ ना, मैं आपको देने के लिए तैयार है ना। लेकिन उसके ऊपर ये जो लोग ये जो लोग कहते हैं कि क्या नाम है उसको उमर बिन खत्ताब से क्या नाम है शैतान भी डरता था, ये क्या है? ये लोग नहीं कहते, ये अल्लाह के रसूल ने कहा, हदीस पाक मौजूद है कि जिस रास्ते से उमर गुजर गया उससे तो शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। ये अल्लाह के नबी ने कहा, ये हमने नहीं कहा है जी। अच्छा, जहाँ पे नबी हो वहाँ पे मतलब शैतान आ सकता है या नहीं आ सकता? ये किसने बोला आपसे? नहीं, ये हजरत उमर, ये जो हजरत उमर की, ये अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर की खुसूसियत बयान करी है, और किसी खुसूसियत का किसी में पाया जाना मखजूल को अफजल साबित नहीं करता है। क्या खुसूसियत बयान की है? अरे मेरे भाई, पहले आपको किताब से दिखाऊं? सुनो, पहली चीज ये आप देखो, क्योंकि हदीसों को आप लोग मानोगे नहीं, मुझे मालूम है। हम बात करते हैं, मैं आपको क्या नाम दिखा रहा हूँ मैं नहीं, अरे सुन तो लीजिए पहले, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरे यार पहले मेरी बात सुनिए थोड़ी। जनाब मैं टाइपिंग के साथ भी नहीं हवाला कोई बात है यार, कल तो आप इतना पेशेंस दिखा रहे थे, आज आप इतना हाइपर हो गए एक ही दिन में, है बताओ? मेरे भाई मैं ना हाइपर हूँ ना मैं कुछ हूँ, मेरा आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार मोहब्बत, आप अपने बोले जा रहे हो, वही आज मेरे लिए तुम्हारे लिए वही है। आप एक काम करो ना, सुनो, आप एक काम करो, आपने जो दावा किया है हजरत उमर के ताल्लुक से, पहली चीज तो ये कि आप जब भी गुफ्तगू करो तो किसी एक मसले को लेकर पहले बात छेड़ो आप, क्या जी एक मसला है, ताकि हम उस एक मसले पर बात करें। आप मसला आप उससे दलाइल भेजो, समझे? चलो आपने हजरत उमर पे 2 इल्जाम लगाए हैं, आपने हजरत उमर पे 2 इल्जाम लगाए हैं, ठीक है जी, ठीक है ना?
तो वो इल्जाम आपने साबित करने, और आपने ये भी कहा कि आप बुखारी और मुस्लिम की हदीस भेजेंगे, ये भी आपने कहा रिकॉर्डिंग मौजूद है, ठीक है ना, है ना। तो बुखारी मुस्लिम की जो भी हदीसें हैं जो आपके पास मौजूद है, ठीक है, उनके हवाला जात हो या उनके स्क्रीनशॉट हो, ठीक है, ये जो भी उनकी डिटेल्स है वो आप अब्दुल्ला भाई को भेज दें, ठीक है। अब्दुल्ला भाई से मैंने कहा था, मैंने अब्दुल्ला भाई क्या नाम है, आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। अरे अब्दुल्ला भाई को मैसेज करो ना, चलो कोई बात नहीं, वो आपको कर देंगे मैसेज। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि जब उसूल हदीस पर बात होगी ना, जब किसी भी किताब पर बात होगी सिवाय कुरान के, ध्यान रखिए मैंने कुरान के लगाई, कुरान के अलावा मैं किसी किताब का आपको वो हदीस दूंगा जो कुरान से टकराती होगी। अरे यार कुरान से टकराती है, अच्छा तो कुरान से टकराती है, ये बात साबित कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूंगा, या मुहद्दिसीन वो तो कुरान करेगा ना। कुरान ने किसी चीज को मना कर दिया कि ये काम नहीं करना, कुरान ने किसी चीज को मना कर दिया ये काम नहीं करना, वो काम मैं कर रहा हूँ, तो वो गलत है ना, फिर उसमें तो मेरे लिए कुफ्र है ना। गलत है ना, बिल्कुल आप करेंगे तो गलत है, वो तो उसमें क्या है। लेकिन अगर वो सहाबा हो, नबी हो या फिर कोई वली हो, कोई भी हो, पहली चीज ये, नबी कभी कुरान खिलाफ कर नहीं सकते, नबी मासूम होते हैं, ठीक है। सहाबा करें, ये नबी होने नहीं देंगे कि मेरा सहाबी कुरान के खिलाफ अमल करे। नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबी को फौरन टोक देंगे कि ये काम तुम गलत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अच्छा, हो नहीं सकता है, समझे? नबी ने वो तो हदीस सुनी होगी, फिर आपने क्या नाम है कि यार नबी क्या नाम है, मेरी आपसे गुजारिश है, सुनी होगी, उसको आप छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए। आपने अभी दावा किया हजरत उमर के ताल्लुक से कि बुखारी मुस्लिम की किताब से मैं साबित करूंगा, वो आप जरा अब्दुल्ला भाई को भेज दे, ठीक है। इंशाल्लाह अगर रात में मुझे वक्त मिला मैं रात में इंशाल्लाह कॉल करूंगा, ठीक है, उस मसले पे इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। इनसे कह दिएगा कि मेरा मुझे मैसेज कर देंगे, बस बाकी तो मैं खुद देख लूंगा, मैं हवाला। हाँ कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, बेफिक्र रहें अब, वो तो इंशाल्लाह सारे हवालों के की जो हवाई फायरिंग है वो हम इंशाल्लाह निकालेंगे, उसमें क्या है ना, बेफिक्र रहें। जी बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल भाई, मेरा काम है दलाइल देना, आपका काम है उसको रद्द करना। हाँ नहीं देखिए भाई, जबरदस्ती रद्द नहीं करेंगे ना। हाँ नहीं, जबरदस्ती नहीं है, कसम खा रखी रद्द करने की, हाँ जी भाई के शाहनवाज साहब दलील देंगे और मैं उसको रद्द ही करूंगा, ऐसा नहीं। कल को कुरान के पेश करोगे, मैं रद्द करूंगा वाला भाई, कौन सी बात है? जो दलील रद्द करने की होगी रद्द करी जाएगी, जो कबूल करने की होगी कबूल करी जाएगी। बिल्कुल। आप अगर बोलेंगे हदीस पाक है अल उलमा वरसतुल अंबिया, तो क्या मैं इसको रद्द कर दूंगा? पागल बताऊंगा क्या? भाई ये मेरा काम तो आपको दलील देना है। देना तो है, देना नहीं है, पता तो देना काफी नहीं है ना, देने के बाद उसको साबित करना भी है ना। फिर हम साबित नहीं कर पाएंगे तो आपकी दलील झूठी है, फिर बात खत्म ना। एक बात बताएं, साबित कौन करेगा उसको? साबित तो हम करेंगे। आप मना करते हैं ना, मैं कैसे साबित करूंगा? वो तो साबित तो किताबों से ही होती है, जो किताबों में है साबित तो वहीं से ही होती है, मेरे बकवास करने से कुछ नहीं होता। नहीं वो तो आपकी ठीक है, समझे जी। मसला ये है कि एक शख्स बोले कि शाहनवाज भाई के दादा जो थे रफीक के साथ कबड्डी खेल रहे थे, तो क्या आप को मान लेंगे? अरे भाई आपसे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, आपके दादा परदादा से मेरी कोई मुलाकात ही नहीं हुई, तो अरे बंदा बोल रहा है रफीक के साथ कबड्डी खेल रहे थे, तो क्या मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना, बोलेंगे नहीं मैं नहीं मानता, मेरे दादा से रफी कहीं मिला ही नहीं जिंदगी में, ना मेरे से मिला ना मेरे परदादा से मिला, समझे जी। तो ये मैंने आपको जो मिसाल दी है वो इंशाल्लाह बाद में साबित करी जाएगी जब आप हदीस भेजेंगे, ठीक है ना। तो आप हदीस भेज दें, क्योंकि टाइम हो रहा है, हमें जो है जुमा का टाइम भी होने करीब है, ठीक है ना। तो अभी तक नहीं बात करना, ठीक है ना। ओके अब्दुल्ला भाई, इनको जो है ना व्हाट्सएप पर मैसेज करो फटाफट से, इनसे वो जरा बुखारी